और तीसरी मुट्ठी चावल जब खाए, खाने को तैयार हुए, आज मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही हाथ पकड़ा मैया रुक्मिणी ने, भगवत प्रेमियों, जब मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे बड़े बरस रहे हो, आज तीनों लोगों को दे रहे हैं, आज तीनों लोग दे रहे हो ब्राह्मण को। देखो ये हमारो छोटो भैया भी है और हमारो लालाऊ है, उदमी तो थोड़ो सो हतो है, लेकिन धर्म के प्रति श्रद्धा है, बड़ा प्रेम से काम करता है। अब 500 रुपए देकर के भागवत जी का सम्मान किया और माला पहनाई, पटका पहनाया। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा, इधर आजा बेटा, कि हमारे लाला के दुर्गुण ने दूर कर दे, हमारे बेटा में जो अवगुण है आज से बेटा के पाप खत्म हो जाएं और सदमार्ग में लग जाए और भगवान की ओर इसकी, भगवान की कृपा इस पर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना रहेगी। भगवत प्रेमियों, आज कहने लगी ब्राह्मण पर बड़े बरस रहे हो। अरे एक वो ब्राह्मण था जो तुम्हारे बक्षस्थल पर लात मारी थी। भगवान कहने लगे काहे को ज्यादा बोल रही हो, तुम्हें नहीं पता वो भी ब्राह्मण था जो कुंडनपुर से पत्र लेकर के आया था। यदि ब्राह्मण नहीं आता तो आप भी यहाँ नहीं होती। आज इशारे में बात हो रही है। भगवत प्रेमियों, आज सभी मैयाओं ने तंदुलों को, चावलों को खाया और सुदामा जी महाराज एक रात्रि तक रहे। एक रात्रि रहने के बाद में दूसरे दिन अपने नगर को लौटने लगे, कहने भैया हम चलें। भगवत प्रेमियों, भगवान ने कहा ठीक है जाओ। अनेक वार्ता करी भगवान ने। अनेक वार्ता करने के बाद सुदामा जी लौट कर आए, जहां सुदामा जी की नगरी थी वहां कंचन महल बन गए। अरे गोविंद चाहे तो एक क्षण में करोड़पति बना दे, गोविंद चाहे तो एक क्षण में मिट्टी में मिला दे। अरे भगवान की कृपा है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सुदामा जी लौट करके आए तो बड़े कंचन के महल बन गए। आज कहने लगे भैया हमारी एक झोंपड़ी थी, कहां गई वो? अरे कहने लगे कौन सी झोंपड़ी, कहां गई? बोले ये तो सुदामा जी का नगर है। भैया सीटी कौन सा माइक दे रहा है? बोले तो सुदामा जी का महल है। अब सुदामा जी कहने लगे भाई मेरा महल होने का तो मतलब ही नहीं है, शायद कोई सुदामा नाम का और ब्राह्मण आया। सुदामा नाम का कोई और ब्राह्मण आ गया है तो उसने मेरी झोंपड़ी हटा दी और अपना महल बना लिया। आज सुशीला निकर कर आई, चरणों में गिर गई, कहने लगी आज भगवान ने सब दे दिया। भगवत प्रेमियों, कहते हैं सुदामा जी के देखो गया था भिखारी और आ गया भिखारी, और हे श्याम तेरी कैसी है यारी। देखो हम तो उसी लंगोटी को पहने गए थे, सोई वही लंगोटी है, जो डंडा था वही डंडा है, जो कमंडल था वही कमंडल है। क्यों? क्योंकि मुझे दर्शन चाहिए था। जैसे अभी हमारे अनुरुद्धाचार्य जी ने बताया कि जो अपने काम से भागवत सुन रहे उनका काम होगा, और जो व्यक्ति केवल निष्काम सुन रहे हैं तो उन्हें अनंत गुना फल मिलेगा। भगवत प्रेमियों, ठाकुर जी से आपके लिए ऐसी प्रार्थना, आप सदैव सत्कार्य में लगे रहें। जो भक्तजन जिन्होंने भागवत कथा सुनी, भागवत जी की सेवा करी, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा वो सदमार्ग पर चलते रहें, उनके द्वारा कोई अधर्म न हो, भगवान की कृपा उन पर सदैव बनी रहे, भगवान का वक्ष स्थल उनके ऊपर रहे। ऐसी में ठाकुर जी भागवत जी से प्रार्थना, धन दान से परिपूर्ण रहें। सभी एक बार सभी स्वागतकर्ताओं के लिए जोरदार ताली बजाएंगे।
भगवत प्रेमियों, जैसे अभी बताया ना, तो सुदामा जी कह रहे हैं कि आपको धन चाहिए था, धन मिला, मुझे दर्शन चाहिए था, दर्शन मिला। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, कहने का भाव है, जो व्यक्ति भगवान से जो चाहता है, प्रेम से तो भगवान दे दिया करते हैं। मेरे प्रभु प्रेमियों, आज सुदामा जी लौट कर आए, सुशीला चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी ये काम करो, अब चांदी की दाल बनाओ, सोने के बेलन से रोटी खाओ, सोने के कौर खाओ। आज सुदामा जी सर्वस्व छोड़कर वन की ओर जाने लगे। सुशीला कहने लगी मैं भी चलती हूं। आज गोविंद महल से प्रकट हुए। महल से प्रकट होने के बाद कहने लगे आप धन का सदुपयोग करो, धन को सत्कार में लगाओ, और जिस व्यक्ति का धन सत्कार में लगता है उसका अनंत गुना फल मिलता है, अनंत गुना। कुएं में से जितना पानी खींचा जाएगा उतना पानी शुद्ध होगा। हाँ जी कि ना जी? कुएं में से जितना पानी खींचेगा उतना शुद्ध होगा। इसी प्रकार धन जितना सत्कार्यों में लगेगा उतना शुद्ध होगा। भगवत प्रेमियों, आज भगवान आए, दोनों को ज्ञान दिया और सब धर्म के कार्य करके सुदामा जी अंत में भगवान के धाम को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सावधान, आज वो तक्षक आएगा। आज 7वां दिन है और आज उसके काटने से तुम्हारी, वो काटेगा आज, क्योंकि समय आ रहा है, आज 7वां दिन है। भगवत प्रेमियों, आज सुखदेव जी ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन किया। कहने लगे कि दत्तात्रेय जी ने, भगवत अवतार हैं दत्तात्रेय, 24 गुरु बनाए, जिनमें से सबसे पहला उन्होंने गुरु बनाया चींटी को। जो चींटी होती है ना, कभी चढ़ जाती है तो गिर जाती है, चढ़ जाती है गिर जाती है। तो भगवान के भक्त को कितने भी संकट आए, कितना भी गिर जाए, लेकिन वो एक दिन चढ़ ही जाता है, ध्यान रखना। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि भक्त बार बार रोज मेरा भजन करता धीरे धीरे तो मेरे पास तक पहुंच ही जाता है, 2-4 बार हटाता हूं आ ही जाता है। दत्तात्रेय जी ने कबूतर को गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हम माया के जाल में फंसे हुए हैं, थोड़ा सा बहेलिया अन्न का दाना डालता है, कबूतर उसके बच्चे फंस जाते हैं, कबूतर रोता है, दूसरा शिकारी आता है, कबूतर को भी अपने जाल में फंसा लेता है। हमारे पूर्वज आए, आकर के माया के जाल में लिपट करके चले गए, मर गए, लेकिन हमें माया के जाल में नहीं लिपटना, हमें माया से अलग होना है, हमें माया से अलग होना है और माया से अलग होकर के संसार के कार्यों को करके भगवान के धाम को जाना है। हमारा ये काम नहीं, हमारा ये धाम नहीं, अरे हमें तो भगवान के धाम को जाना है। इसीलिए जो व्यक्ति भागवत को श्रवण करता है वो निश्चित भगवान के धाम को जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो व्यक्ति भागवत कथा श्रवण करता है, सत्संग करता है, वो भगवान के धाम को जाता है। और दत्तात्रेय जी ने शरीर को गुरु बनाया, अपने शरीर को। अब शरीर को गुरु बना करके सीखा कि जैसा कल था वैसा आज नहीं हूं, जैसा बालकपन में था वैसा जवानी में नहीं हूं, और जैसा जवानी में हूं वैसा बुढ़ापे में नहीं रहूंगा। उन्होंने सीखा कि शरीर का सम्मान होता है, शरीर का अपमान होता है। आपके पास आज पैसा आ गया तो सम्मान करने लग गए, पैसा खत्म हो गया तो अपमान करने लग गए। हमारा तुम्हारा सम्मान तो भगवान की भक्ति है। शरीर का सम्मान, शरीर का अपमान होता है। केवल हमारा कोई सम्मान, कोई अपमान नहीं है। हमारा सच्चा सम्मान है कि नारायण के चरणों में प्रेम हो जाना, यही हमारा सच्चा सम्मान है।
भगवत प्रेमियों, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन हुआ, कथा विश्राम की ओर जाती है। आज कहने लगे परीक्षित, एक प्रश्न मैं अंतिम करता हूं आपसे। बोले क्या? इतना बता दो कि कलयुगी जीव का उद्धार कैसे होगा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। एक उपाय बता दिया, मैया माला नहीं जब भी जाए तो चल जाएगा, परिक्रमा नहीं लगे पैरंते तो चल जाएगा काम। लेकिन ना तो आपने ताली बजाई, ना कीर्तन बोलियो, ना भगवान को ध्यान करो, ना भगवान को दर्शन करो तो काम नहीं चलेगो। कलयुग में एक बात बताई कि जितना हो उतना भगवान का कीर्तन करें। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल कलयुग में गलत काम को करने से फल मिलेगा और सही का सोचने से मिलेगा। और कलयुग में कोई समाधि लगाने की जरूरत नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं, यदि व्यवस्था नहीं तो आसन की भी जरूरत नहीं, केवल जैसे बने। आप यदि किसान हैं, खेत में काम करते हैं तो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। आप भोजन बनाती हैं तो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण राधे राधे जपो। आप बाइक चलाते हैं तो श्रीमन नारायण नारायण। आंख काम करती है, पैर काम करते हैं, जिब्या क्या करती है? कुछ भी तो नहीं करती। केवल नारायण के लिए एक जिह्वा को दे दो। भगवान ने नेत्र दे दिए, भगवान ने हाथ दिए, भगवान ने पैर दिया, भगवान ने धन दिया, भगवान ने शरीर दिया। अरे भगवान को एक जिह्वा दे दो, नारायण नारायण करते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। केवल कलयुग में एक ही मुक्ति का मार्ग है। जितना हो सके उतना भगवान का कीर्तन करें। और जो व्यक्ति कीर्तन करता है वो भव सागर से पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए आज से हम सभी संकल्प लेंगे कि आज से जो व्यक्ति कीर्तन करते हैं 1 घंटा, वो कितना करेंगे? 1 घंटा 5 मिनट। केवल आप जिन बहनों ने मुझे भाई माना, जिन माताओं ने बेटा माना, जिन पिताओं ने अपना नाती पोता बेटा भाई, जो भी जिसने माना, सबके बंधन को प्रेम को प्रणाम करता हुआ कथा विश्राम की ओर जाती है। और भगवत प्रेमियों एक संकल्प लेंगे, केवल एक संकल्प कि आज से इस दास के कहने से यदि 1 घंटा कर दें तो 1 घंटा 5 मिनट कीर्तन करेंगे। और जो बिल्कुल नहीं करते वो कम से कम 5 मिनट करने का संकल्प लें। और आज 5 मिनट तो कल 10 मिनट तो परसों 50 मिनट, और आपका जीवन अमृतमय हो जाएगा। भक्तों, किधर गए भैया? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो व्यक्ति भगवान का बिल्कुल कीर्तन नहीं करते वो आज से 5 मिनट का संकल्प लेंगे और सभी कीर्तन करेंगे। आइए श्रीमद् भागवत जी के हम सभी अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम त्वं नमामि हरिं परम
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम त्वं नमामि हरिं परम। और सभी भक्त सुखासन पर बैठ जाएं, सुखासन पर बैठ जाएं, बिल्कुल सावधान होकर के। आज आचार्य सुखदेव अंतिम श्लोक का पाठ कर रहे हैं और राजा परीक्षित से अंतिम प्रश्न कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने किया। कहने लगे अब तक तुमने हजारों प्रश्न किए, मैंने हजारों के उत्तर दिए, एक प्रश्न आपसे कर रहा हूं। बोले क्या? आज 7 दिन पूरे हो गए, वो तक्षक आएगा क्या? तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी? बोले नहीं। भगवान सुखदेव खड़े हो गए, कहने लगे कथा सुनाना सफल हो गया। परीक्षित ने हाथ जोड़े, बोले शरीर का जन्म हुआ, शरीर का मरण होगा, शरीर को तक्षक काटेगा। अरे मैं तो वो शरीर नहीं, मैं तो वो चिन्मय आत्मा हूँ, न वो कभी जन्म लेती है न उसका कभी मरण होता है। यही सिखाता है हमें भागवत धर्म। काल से कभी भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। काल आएगा, हम गोविंद का नाम लेंगे और भगवान के धाम को जाएंगे। संकल्प लें, प्रतिज्ञा लें कि जब भी काल आए तो हे ठाकुर प्रार्थना करें आपका श्री विग्रह आंखों के सामने हो। सभी हाथ जोड़ें और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, हे मेरे नाथ कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हे नाथ, ये दास आपसे इतनी प्रार्थना करता है कि जब मेरा अंत आए तो हे मेरे मनमोहन, तुम मुरली को लेकर के मेरे नेत्रों के सामने आ जाना कि बंसी बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे मेरे नाथ, ये आज दास आपसे कुछ मांग रहा है। हे मेरे प्रभु, जब मेरा अंत समय आए तो हे मनमोहन, इन नैनों में छवि तुम्हारी हो, ये ब्रज धूल मुझे प्राणन प्यारी हो और सेवा में तुम्हारी लगा हूं। हे मनमोहन, जब अंत समय आए तो हे मेरे मोहन, आप मुरली बजाते नजर आ जाना। ऐसी भगवान से नित्य प्रार्थना करें। आइए, आज तक्षक सर्प आया, परीक्षित भगवान के धाम को चले गए। कश्यप नाम के ऋषि ने आकर के लौटाना चाहा लेकिन नहीं लौटा तक्षक। उसके बाद में डसा। परीक्षित तो पहले ही जा चुके थे। उसके बाद में भगवान के भी आपस में युद्ध हुआ, संतों का अपराध करके भगवान धाम को चले गए। और अब कलयुग आ गया है। सुखदेव जी का पूजन हुआ, अंतिम श्लोक का पुनः अब सभी के मुख से आवाज आनी चाहिए, आप नहीं बोलेंगे भैया, कि नाम संकीर्तनम यस्य। भैया दावत दिखाए भी आएगा भैया। अरे आज तक तो तुमने हमारी आवाज सुनी, जरा अपनी तो सुना दो। नाम संकीर्तनम यस्य, ऐसे नहीं, सब मिल के बोलो एक साथ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तमा त्वं नमामि हरिं परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूं,
और सच्चाई की बात भी बताऊं, हमारे बाहर से भी लोग आए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो बालक आपको 7 दिन से कोई कथा सुना रहा था ना, सत्यता की बात बताता हूं मंच से, कि बालक भागवत का एक श्लोक ठीक तरह से जानता नहीं है। सत्यता की बात तो ये है। ये तो भगवान की कृपा है कि इस पुराण से 2 शब्द कह लेता हूं। बाकी श्रीमद् भागवत महापुराण तो परमहंसों की संहिता है। कहते हैं कि प्रथम श्वास से अंतिम श्वास तक पढ़ते पढ़ते भागवत का ज्ञान पूरा नहीं होता। ऐसी भगवान की कथा है। और भगवान की कथा तो सागर है और मेरा मुख तो गागर है। अब गागर में सागर आ जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अभी मेरी आयु भी बहुत छोटी है। हमारे बाहर से आए हुए जिन्होंने कथा सुनी है वो तो जानते हैं कि हमारी कितनी आयु है। जानते हैं ना? देख लो, हमारे सरदारगढ़ से आए हुए हमारे परीक्षित जी बता रहे हैं कि आयु जानते हैं। भैया आप बताओ मेरी आयु कितनी होगी? कितनी होगी बताओ? मैया कह रही हैं 20-25। नहीं मैया, गलत बताया आपने। अभी मेरी आयु केवल 8 वर्ष की है, केवल 8 वर्ष। आयु 8 वर्ष की है अभी मेरी। क्यों? क्योंकि भगवत प्रेमियों, पशु योनि तो सब जी रहे हैं। जिस दिन से व्यक्ति भगवान के भजन में जुड़ जाता है उस दिन से सच्चा जीवन आरंभ होता है, ध्यान रखना। तो अभी आयु भी दास की छोटी है और इस टूटी फूटी वाणी से कोई अपशब्द निकल गया हो, सभी जो चैनल के माध्यम से जिन्होंने लाइव देखा और जिन्होंने यहाँ करके न जाने बहुत MP तक लोग कथा लाइव देख रहे हैं और न जाने कहां कहां से लोग वृंदावन में आए, परिक्रमा में कथा सुनी, उन सब से दास हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना मांगता है कि जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो सबसे दास हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना मांगता है। अब एक बात बताओ, आप सब क्षमा करने को तैयार हैं? तो हाथ उठा दो जो जो क्षमा करना चाहते हैं हमें। अच्छा, क्षमा करना चाहती है मैया? तो हमारी गलती बता दो, गलती क्या है?